हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 3 का हिंदी कोपल चैप्टर 16 है। चैप्टर का नाम है गंगा नदी। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। एक में है अपने बारे में बताइए। प्रश्न क, नदी में स्नान करने में आपको कैसा लगता है? उत्तर लिखेंगे, नदी में स्नान करने से मन प्रसन्न हो जाता है। ख, आपको गंदे पानी में स्नान करना अच्छा लगता है या साफ पानी में? उत्तर लिखेंगे, हमें साफ पानी में स्नान करना अच्छा लगता है। ग, लोग किसी नदी या तालाब के जल को किस किस तरह से गंदा करते हैं, क्या यह ठीक है? उत्तर में लिखेंगे, लोग नदी या तालाब में साबुन लगाकर नहाते हैं, गंदे कपड़ों को उसमें साफ करते हैं अथवा अपने जानवरों को नदी तालाब में स्नान कराते हैं। कुछ लोग गंदी चीज़ें भी डाल देते हैं। नाले का पानी नदी या तालाब में गिराते हैं, जल गंदा हो जाता है, जो ठीक नहीं है। अब नंबर 2 है, अपनी समझ से बताइए। क, गंगा की पूजा क्यों की जाती है? उत्तर, गंगा अत्यंत पवित्र माता के समान मानी जाती है, इसलिए हम लोगों के द्वारा पूजित होती है। प्रश्न ख है, हिमालय को रजत मुकुट क्यों कहा गया है? उत्तर लिखेंगे, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय चांदी की तरह सफ़ेद चमकता दिखाई पड़ता है, अतः हिमालय को भारत माता के ललाट का रजत मुकुट कहा गया है। ग, गंगा नदी को देव नदी क्यों कहा जाता है? उत्तर, माना जाता है कि गंगा देवलोक में बहती है, इसलिए यह देव नदी कहलाती है। घ, गंगा नदी का पानी किस तरह से गंदा होता है? उत्तर, गंगा नदी में शहरों का गंदा पानी और कचरा गिराया जाता है, जिससे गंगा का पानी गंदा होता है। 3, पाठ से बताइए। क, गंगा नदी कैसे बनी? उत्तर, हिमालय का बर्फ पिघल पिघल कर पानी बनकर गंगा नदी बन गई। ख, गंगा नदी को साफ रखने के लिए क्या क्या करना होगा? उत्तर, गंगा नदी को साफ रखने के लिए गंगा को प्रदूषण से मुक्त करना होगा, गंगा में गिरते गंदे पानी को रोकना होगा तथा कल कारखाने के कचरों से गंगा को मुक्त करना होगा। अब है 4, इनसे क्या समझे? क, हुई पूज्य पूजा जग सारा। उत्तर लिखेंगे, गंगा दुर्गम रास्तों से बहकर आगे बढ़ी है, इसलिए लोगों से पूजित हुई है। गंगा की पूजा सारा संसार करता है। ख, पतित पावनी देव नदी यह। उत्तर लिखेंगे, गंगा अपवित्र को पवित्र करने वाली देव नदी है। ग, क्रुद्ध हो रही गंगा मैया। उत्तर, गंगा को लोग गंदा कर रहे हैं, जिससे गंगा मैया गुस्सा हो रही है। अल्प जल होना गंगा का गुस्साना ही है। प्रश्न 5 है, मुझसे क्या समझे? पूज्य तो पूजनीय, रजत का मतलब चांदी होता है, अनुपम अनोखा, श्रृंगार सजावट, मिसाल उदाहरण, अवरुद्ध रुकना। अब है 6 नंबर, मुझे सजाकर सही शब्द बनाइए। क है माँ, ही, य, ल। जब इसे सजाकर लिखेंगे तो हो जाएगा हिमालय। ख, दी, व, दे, न, देव नदी। ग, चा, ह, प, न, पहचान। प्रश्न 7 है, और भी कई नदियां हैं, बताइए जिनके नाम आप जानते हैं।
दामोदर नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, सरयू नदी, सोन नदी। आप जितना जानते हैं सारा लिख लीजिए। 8, गंगा से कई व्यक्ति या स्थान के नाम बने हैं, लिखें जिन्हें आप जानते हैं। तो उत्तर इधर व्यक्ति का नाम है और स्थान का नाम है। व्यक्ति का नाम गंगाधर प्रसाद, गंगा प्रसाद, गंगादत्त मिश्र, बाल गंगाधर तिलक। अब स्थान का नाम देख लीजिए, गंगोत्री, गंगापुर, गंगानगर, गंगा सागर। प्रश्न 9 है, मुझे वाक्य में प्रयोग करें। क, उजला। उजला से वाक्य बनाएंगे, उजली बर्फ चांदी जैसी चमकती है। ख, बर्फ। बर्फ पिघल पिघल कर गंगा कहलाती है। ग, भारत। भारत एक विशाल देश है। गीत। गीत गाकर गंगा का गुणगान करो। प्रश्न 13 है, अधूरे वाक्यों को मिलाकर सही एवं पूरा वाक्य बनाइए। क, गंगा हिमालय से निकलती है। ख, बर्फ पिघलती है। ग, पूरे भारत में गंगा के गीत गाए जाते हैं। घ, कई कवियों ने गंगा के गीत गाए हैं। अंग, गंगा को निर्मल रखने का ध्यान रखना होगा। 11, कविता की पंक्तियाँ पूरी करें। उत्तर, उजली उजली बर्फ पिघलकर बह निकली यह जल की धारा। ख, मुकुट देश का रजत हिमालय गंगा बना हृदय हार देश का। ग, भारत के कोने कोने में गाते हैं सब इसके गान। घ, क्रुद्ध हो रही गंगा मैया हम लोगों के पाप से। अब है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, गंगा नदी से हमें क्या क्या लाभ है, लिखिए। तो लिखेंगे उत्तर में, गंगा नदी से सिंचाई का काम होता है, गंगा नदी के मार्ग से व्यापार होता है, गंगा का जल पीने के काम में लाया जाता है, गंगा के जल से स्नान करते हैं, गंगा से हमें मछलियाँ मिलती है, गंगा के रास्ते से यात्रा कर सकते हैं, गंगा की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, गंगा जल का उपयोग पूजा पाठ में भी करते हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।